नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। महाभारत काल के वो श्राप जिनसे देवता भी नहीं बच पाए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस सब सनातन धर्म से ही संबंध रखते हैं। दोस्तों, सनातन के समय में व्यक्ति के कर्म और उसकी वाणी में इतनी सच्चाई होती थी, कोई भी ऋषि मुनि अगर किसी से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देता था या फिर कोई श्राप देता था तो वो सच होता था। दोस्तों, कुछ श्राप तो ऐसे हैं जिनका असर आज कलयुग के समय में भी दिखता है। दोस्तों, रामायण, गीता और सुंदरकांड जैसे ग्रंथों में हमें अनेक तरह के श्रापों का वर्णन मिलता है। जिनको भी ये श्राप दिए गए हैं, उनको दंड भोगना ही पड़ा है, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज कलयुग में भी सच है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्त्री जाति को युधिष्ठिर का श्राप। जब महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद माता कुंती ने युवराज युधिष्ठिर को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई कर्ण था, तो इस बात को सुनकर पांडवों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि कर्ण को छल से पांडवों के द्वारा ही मारा गया था। इस बात को सुनने के बाद बड़ा भाई होने के नाते युधिष्ठिर ने पूरे विधि विधान से कर्ण का अंतिम संस्कार किया। लेकिन कुंती ने जब पांडवों को अपने बड़े भाई कर्ण के जन्म का रहस्य बताया, तो क्रोध में आकर युधिष्ठिर ने माता कुंती को ही श्राप दे दिया कि आज से संपूर्ण औरत जाति कोई भी गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेंगी। इसलिए आपने कहावत सुनी होगी कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती है। राजा पांडु को ऋषि का श्राप। दोस्तों, एक बार राजा पांडु शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे और वहीं पर वन में एक हिरन हिरनी का जोड़ा रतिक्रिया कर रहा था। उनको इस अवस्था में देखकर राजा पांडु ने उन पर बाण चला दिया। रतिक्रिया करने वाले वो हिरन हिरनी ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थी। जैसे ही राजा पांडु का बाण हिरन को लगा, वो अपनी असली अवस्था में आ गए और बाण लगने पर ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दे दिया, अरे पापी, जब भी तुम किसी स्त्री से मिलन करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ मिलन प्रतिक्रिया कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा राजा दशरथ को दिया गया श्राप। दोस्तों, एक बार की बात है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे, तभी उस दौरान श्रवण कुमार के पिता को प्यास लगती है, तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक पेड़ के किनारे बैठाकर पानी की तलाश में जाते हैं। तभी उस दौरान राजा दशरथ जंगल में शिकार के लिए निकलते हैं। जब श्रवण कुमार नदी से पानी भर रहे होते हैं, तो वहीं पर दशरथ पास से गुजर रहे थे। राजा दशरथ श्रवण कुमार को जानवर समझकर उन पर तीर छोड़ देते हैं। उन्हें लगा कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। तीर जैसे ही श्रवण कुमार के शरीर पर लगता है, तो दर्द की वजह से श्रवण कुमार तेजी से चिल्लाने लगते हैं और कुछ ही क्षण में श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। जब इसका पता श्रवण कुमार के अंधे माँ और पिता को चलता है, तो पुत्र वियोग में विचलित होने लगते हैं और क्रोध में आकर वो राजा दशरथ को श्राप दे देते हैं कि जैसे आज वो अपने पुत्र श्रवण के लिए तड़प रहे हैं, वैसे एक दिन दशरथ भी अपने पुत्र के लिए पुत्र वियोग में तड़पेंगे। तभी दशरथ श्री राम के वनवास जाने के बाद उनके वियोग में तड़पते हैं। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने स्वर्ग गए थे, तो वहाँ उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई थी। उर्वशी को अर्जुन का सौंदर्य भा गया और उर्वशी ने अर्जुन से विवाह की बात कही। ये सब बातें सुनकर अर्जुन ने उर्वशी से कहा कि आप तो मेरी माँ के समान है, भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर उर्वशी को क्रोध आ गया
और उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया कि तुम नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। भगवान विष्णु को तुलसी का श्राप। दोस्तों, आपको शायद पता ही होगा कि माँ तुलसी शंखचूड़ नाम के एक राक्षस की पत्नी थी। तुलसी पति धर्म को मानने वाली पतिव्रता नारी थी। तुलसी के सतत्व के कारण देवता भी शंखचूड़ का वध करने में निर्बल थे। भगवान विष्णु ने देवताओं के उद्धार के लिए एक बार शंखचूड़ का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने तुलसी के सतत्व को भंग कर दिया। सतत्व का बल कम हो जाने पर भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब ये बात तुलसी को पता चली तो तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। भगवान विष्णु पत्थर के हो गए थे। तुलसी के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम के रूप में पत्थर से बनी शिला के रूप में की जाती है। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। दोस्तों, एक बार अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चले गए थे। उस घोर जंगल में उन्हें शमिक नाम के ऋषि दिखाई पड़े। ऋषि अपनी मौन तपस्या में थे। राजा परीक्षित ने उनके पास जाकर कुछ पूछा, लेकिन तपस्या में लीन होने के कारण ऋषि ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया। ऋषि की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में राजा ने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। इस बात का जब शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला तो श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया, जा आज से 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ठीक 7 दिन बाद ऐसा ही हुआ था। रावण को राजा का श्राप। दोस्तों, रघुकुल में एक परम प्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम राजा अनर्ण्य था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण का अत्याचार बढ़ने लगा था तो रावण विश्व विजय के लिए युद्ध करने निकला। दोस्तों, राजा अनर्ण्य से भी उसका भयंकर युद्ध हुआ। रावण के हाथ राजा अनर्ण्य की मृत्यु हो गई। राजा अनर्ण्य ने मरने से पहले रावण को श्राप दिया, हे रावण, मेरे ही वंश रघुकुल में उत्पन्न एक राजकुमार तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा अनर्ण्य के श्राप के कारण आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रघुकुल में पैदा हुए भगवान श्री राम ने ही रावण का वध किया। परशुराम का कर्ण को श्राप। आपको बता दें कि परशुराम भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। कुंती और सूर्य से उत्पन्न कर्ण परशुराम के ही शिष्य थे। कुंती पुत्र कर्ण ने अपने गुरु परशुराम को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में बताया था। एक बार गुरुकुल में जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर निंद्रा में थे तो उसी समय परशुराम जी के उस निंद्रा की अवस्था में कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। अपने गुरु की नींद में कोई बाधा न आए, इसलिए कर्ण उस कीड़े द्वारा काटे गए घाव के भयंकर दर्द को सहते रहे। लेकिन कर्ण ने अपने गुरु परशुराम को नींद से नहीं जगाया। जब परशुराम जी नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि कर्ण के शरीर से रक्त बह रहा है। उसी समय वो समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि क्षत्रिय वंश का है, क्योंकि इतना भयंकर दर्द तो कोई क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ ही सहन कर सकता है। इस बात से परशुराम जी को लगा कि उनके साथ कर्ण ने धोखा किया है, जिससे क्रोध में आकर परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया था। कर्ण मेरे द्वारा सिखाए हुए शस्त्र विद्या की जब तुम्हें आवश्यकता होगी उस समय तुम उस विद्या को भूल जाओगे, और पांडवों से युद्ध के दौरान यही हुआ, जिसकी वजह से कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। दोस्तों, महाभारत युद्ध के अंतिम समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या कर दी थी, तो इस तरह एक नादान बालक की गर्भ में हत्या कर देने पर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और कहा कि हे अश्वत्थामा, तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे
और इस ब्रह्मांड में तुम्हारी किसी भी जीव से बातचीत नहीं हो सकेगी। सारे शरीर से रक्त और मवाद की बदबू आती रहेगी, इसलिए तुम किसी भी जीव या प्राणी के बीच नहीं रहोगे। तुम दुर्गम वन में अकेले ही पड़े रहोगे। नारद ने दिया भगवान विष्णु को श्राप। दोस्तों, एक बार देवऋषि नारद मुनि एक सुंदर कन्या पर मोहित हो गए थे। नारद मुनि उस कन्या के स्वयंवर में भगवान विष्णु का रूप बनाकर पहुंच गए, और जब भगवान विष्णु को यह पता चला तो उन्होंने अपनी माया से नारद जी का मुंह वानर के समान कर दिया। और उसके बाद जब स्वयं भगवान विष्णु जी स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें देखकर वो सुंदर कन्या ने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार कर लिया।